नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 20 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिरबुद्धिरसमं मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिताः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर असमं मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिरबुद्धिरसमं मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवद विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो समदर्शी बनते हैं और भगवान ने बहुत सारे उनके बारे में बताया कि उनको क्या लाभ है। वो ब्रह्म में स्थित रहते हैं और जीवित अवस्था में ही इस संसार को जीत रखा है। अब यहाँ से लेकर 9 श्लोक तक भगवान बहुत तरह तरह के लक्षण बताएंगे। बहुत तरह के आचरण से पता चल सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति का क्या स्तर है, वो भक्ति के मार्ग में कहाँ तक पहुँचा है। तो बहुत सुंदर भगवान ने पहली लाइन में पूरी बात बता दी कि जब कोई प्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो उसको प्राप्त करके जो हर्षित नहीं हो, प्रफुल्लित न हो और अप्रिय को प्राप्त करके विचलित न हो, इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति भक्ति में कितना आगे बढ़ा हुआ है। और हमें भी पता चलेगा कि हमारा भक्ति के प्रति कितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केवल ये पहली लाइन से ही हम समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग सत्संग करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं। वो सत्संग जाते हैं, वो सोचते हैं इससे हमारे दुख कम हो जाएंगे, हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे या हमारे जीवन में विपत्ति नहीं आएगी। तो ये सोच कर वो क्या करते हैं? सत्संग का उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो अगर इस भाव से पूजा पाठ करेंगे तो बोलते हैं कि ऐसी बुद्धि अस्थिर है। क्यों? क्योंकि जीवन में दुख तो आएगा ही, और जब दुख आएगा तो प्रश्न आएगा, अरे मैं तो भगवत गीता का पाठ करता हूं, मेरे जीवन में दुख क्यों आया? बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि जैसे ही मैंने माला शुरू करी है ऐसा लग रहा है मेरा दुख और बढ़ गया है। जब भी मैं माला करी है घाटे पे घाटा हो जा रहा है, कोई नया सौदा मिल नहीं रहा है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से थोड़ा माला फेरते हैं फिर बंद कर देते हैं। पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत मजबूत बनाते हैं। हमें जो डर लगता है, अरे जीवन में दुख आ गया, तो भगवान कहते हैं दुख और सुख ये जीवन के हिस्से हैं जो हमेशा आते रहेंगे। जो माला नहीं फेरता उसके जीवन में भी दुख है
और जो भगवान का नाम लेता है उसके जीवन में भी दुख आता है। तो जीवन में जब दुख आता है तो उनको देखने का नजरिया बदल जाता है। जैसे कि अगर दो मित्र है और दोनों खेल रहे थे क्रिकेट और किसी कारणवश दोनों के पांव में चोट लग गई और फ्रैक्चर हो गया। अब दोनों हॉस्पिटल में एडमिट, दोनों का प्लास्टर हो गया। अब एक तो रोए जा रहा है, कोसे जा रहा है, अरे उसने गलत बॉल फेंकी थी, इस वजह से देखो मेरी टांग टूट गई, अरे वो दिन खराब था, अरे उस वक्त ऐसा था। सबको दोष देते हैं वो कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। और हम लोग भी कई बार ऐसा ही करते हैं। जब भी विपत्ति आती है सर्वप्रथम भगवान को दोष देते हैं, भगवान आपने करवाया है। पर वास्तव में भगवान, जब हम भगवत गीता को अध्ययन करते हैं, कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। जो सुख और दुख आता है वो हमारे अपने पुराने कर्मों की वजह से हमें प्राप्त होते हैं। तो जो भगवान का भक्त है, अगर उसका भी फ्रैक्चर हो गया, वो कभी भी किसी को दोष नहीं देगा। वो बहुत प्रसन्नता से स्वीकार करेगा कि भगवान आपकी बहुत कृपा है, केवल एक पांव की हड्डी ही टूटी है, पूरा शरीर तो सही सलामत है। दुख दोनों के जीवन में समान है, पर एक प्रसन्न चित्त है और एक दुखी होकर सबको दोष दे रहा है। तो ये अंतर आता है जब हम भक्ति करते हैं। भक्ति हमको बहुत मजबूत बनाती है, डरपोक नहीं बनाती। बहुत लोग डरपोक है, थोड़ा भी दुख आता है, अरे दुख आ गया, दुख आ गया, और सबसे पहले भगवान की माला छोड़ देते हैं। और यहाँ पर भगवान ने बोला कि जीवन में अवश्य ही जो आप चाहते हो कभी वह मिलेगा, और जो नहीं चाहते कभी वह भी मिलेगा। जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे, तो हमें क्या करना है? विचलित नहीं होना है। ये सुख और दुख जब सूर्य की किरणें आती है या नहीं आती, मतलब जब सर्दी हो या गर्मी हो, ऐसे की तरह बदलता रहेगा। जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, पर हमको क्या करना है? हमें उसके ऊपर भगवान की भक्ति पर अपना केंद्र स्थापित करना है। स्थिर बुद्धि से हमें कार्य करना है। जैसे किसी व्यक्ति को एयरपोर्ट जाना है, हवाई जहाज में बैठना है, वो अब गाड़ी में स्टार्ट हुआ, रास्ते में बहुत भीड़ है, ट्रैफिक है, वो सोचता है अरे बहुत ट्रैफिक है, छोड़ो, नहीं जाता। कोई ऐसा करता है? नहीं। उसको पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। ऐसे ही जब गाड़ी आगे चल रही है तो रास्ते में सिनेमा हॉल दिख रहा है और वहाँ बहुत शानदार मूवी लगी हुई है, पिक्चर लगी हुई है, तो देखता है, सोचता है पिक्चर देख लूँ क्या? तो उसको पता है पिक्चर देखूं या मेरा लक्ष्य है हवाई जहाज पकड़ना, वहाँ जाऊं। तो जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, पर हमारा जो उद्देश्य है वो एकदम पूर्ण दृढ़ निश्चय होकर भगवान की भक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जो ऐसा कर लेते हैं तो वह स्थिर बुद्धि होकर और इस संसार के सुख और दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख खत्म हो गया, उनके जीवन में दुख आएगा, पर वो दुखों से विचलित नहीं होते। तो ये भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ी कृपा है कि हमें मजबूत बनाते हैं, जीवन की परिस्थितियों को झेलने की शक्ति प्रदान करते हैं और बोलते हैं ये सब जीवन का हिस्सा है, इसको आप सहन कीजिए। पर किसी भी अवस्था में किसी को भी दोष नहीं देना है, और जब भी कोई विपत्ति आए भगवान का आशीर्वाद समझ के ग्रहण करना है। जब इस तरह से हम अपने जीवन के दुखों को देखते हैं तो इसका मतलब है हम भगवत गीता के ज्ञान को समझ पा रहे हैं। बहुत लोग इतने डरपोक होते हैं कि थोड़ा भी
थोड़ी भी परेशानी होती है, सबसे पहले भगवान को दोष देते हैं और उसके बाद में तुरंत माला को छोड़ देते हैं कि भगवान की माला तो बहुत तकलीफ दे रहा जी, छोड़ देते हैं। बहुत लोग डरते डरते पूजा करते हैं, अरे पता नहीं पूजा करी, भगवान नाराज हो गए तो पता नहीं सुदर्शन चक्र मेरे ऊपर फेंक देंगे। अरे आप ऐसे घबराइए मत, भगवत गीता आपको बहुत मजबूत बनाते हैं कि कितना भी दुख आ जाए पर हमारा मन बहुत मजबूत और स्थिर बुद्धि बन सकता है, केवल भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से समझने मात्र से। जब गाड़ी चलती है और खड्डे होते हैं तो गाड़ी के अंदर झटके लगते हैं, पर अगर हवाई जहाज में जा रहे हैं तो झटके नहीं लगेंगे, अलग तरह के झटके लगते हैं। तो कहने का मतलब है वो खड्डे वहीं पर है। इस संसार में दुख आएगा ही आएगा। अगर आप कोई सोच के बैठे हो कि भाई मैंने तो माला फेरना शुरू कर दिया है, अब तो दुख खत्म हो जाएंगे जी, अब तो कोई दुख आएगा नहीं, तो बोला दुख तो आते रहेंगे, पर जब भगवत गीता के ज्ञान को समझेंगे तो उन दुखों से प्रभावित नहीं होंगे। इतने सारे भक्तों के जीवन में इतने सारे कष्ट आए, पर उन किसी ने भी न भगवान को दोष दिया और न भक्ति से विचलित हुए। तो हमें शास्त्रों के द्वारा पता चलता है कि हमें दुखों से कभी नहीं घबराना है, भयभीत नहीं होना है, और हमारा जो लक्ष्य है भक्ति पर आगे बढ़ना है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी ये तो बहुत कठिन है, जब कुछ अप्रिय घटना होती है, जब कुछ ऐसी वस्तु हो जाती है, घटना हो जाती जो हम नहीं चाहते, तो जीवन में बहुत दुख होता है। कि दुख भले ही आए पर दुखों के कारण हम अपना कर्तव्य नहीं भूल सकते। भगवत गीता को अर्जुन ने बहुत अच्छे तरीके से सुना। फिर महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर गलत तरीके से अभिमन्यु को मारा। अर्जुन के हृदय में बहुत दुख था, बहुत पीड़ा, पर तुरंत अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़े। तो दुखी होना कोई बड़ी बात नहीं है, दुखी हो सकते हैं, पर दुखों के कारण अपना रास्ता भूल जाना वो सही नहीं है। तो इसीलिए जब जीवन में विपरीत क्षण मिले, घाटे पे घाटा हो, तो क्या करें, पत्थर बन जाएं कि जी इनको तो कोई भावनाएं नहीं आती जी, ना ये सुखी होते ना दुखी होते, ऐसा हो जाए। भगवान हमें पत्थर बनने के लिए नहीं बोल रहे। भगवान बोल रहे हैं सुखी होते हो दुखी होते हो कोई चिंता नहीं, पर ऐसा नहीं कि दुख की वजह से सब अपना काम काज छोड़ के बैठ जाए या इतने प्रसन्न हो जाए कि घमंडी बन जाए। तो भगवान बोल रहे हैं जहाँ भी वो अपने सीमा से बाहर निकलता है वहाँ पर उसे वापस लेके आओ। जब असफलता प्राप्त होती है, बहुत बढ़िया प्लान बनाया बिजनेस का पर फेल हो जाए तो दुख होता है, स्वाभाविक है। तो क्या करें, उस असफलता से हम सीखें कि हमने क्या गलती करी और अगली बार वह गलती ना करें। इस तरीके से जितना भी फेलियर होता है वह भी हमारे अगला जो सक्सेस है उसमें काम करेगा। और ऐसा नहीं है कि असफल हो गए तो हमारा जीवन खत्म, नहीं, जीवन बहुत बड़ा है और जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे। फिर भी लोग बोलेंगे जी पैसा मिलता है तो खुशी तो होती है ना, और पैसा जब चला जाता है तो दुख होता है। तो भगवान बोलते हैं कि जब हम भक्ति के अंदर करते हैं कार्य तो हमें इतना संपत्ति प्राप्त होती है भगवान के नाम का। जब
करोड़ों रुपया अगर आपके पास हो और 1000 रुपया आपको मिल जाए तो क्या खुश होते हो? नहीं होंगे। क्यों? आपके पास पहले से ही बहुत पैसा है। और ऐसे ही अगर 1000 रुपया चला गया तो क्या कोई दुखी होता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पास बहुत सारा पैसा है। ऐसे ही भक्ति हमको बहुत आनंद प्रदान करती है, और इसीलिए जब संसार के छोटे छोटे भोग हमें खींचते हैं तो हमारा मन व्याकुल नहीं होता। हम समझते हैं अरे हमारे पास इतना खजाना है, ये छोटी छोटी चीजों के लिए क्या सुख और दुखी होना। तो इस श्लोक बहुत बहुत जरूरी है, हम सब इसको अपने जीवन में उतारें। और इसके बारे में तो इतनी सारी कथाएं हैं, भागवत उठाइए तो रामायण उठाइए तो महाभारत उठाइए, सब में ऐसे ऐसे बातें बताई गई जो इस श्लोक का बताते हैं किस तरह से उन्होंने आचरण किया। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत महत्वपूर्ण कथा आती है, गजेंद्र की कथा। गजेंद्र मोक्ष के नाम से वो पूरा प्रसंग जाना जाता है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करते हुए सीधा वहां पहुंच जाता हूं। ये है महाराज इंद्रद्युम्न की कथा, जो बहुत अच्छे और बहुत ही भगवान के भक्त राजा हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रजा का ध्यान रखा और समय के साथ रिटायरमेंट लेके और पूरा समय भगवान की भक्ति में लगाया। और वह हर रोज नियम से कुछ प्रार्थनाएं करते थे। ये है राजा इंद्रद्युम्न। जब सन्यास ले लिया, कुटिया बनाई, वहां बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। एक बार वहां पर ऋषि अगस्त्य आए अपने कुछ शिष्यों के साथ में। राजा इंद्रद्युम्न वहां पर भगवान के ध्यान में बैठे थे और उनको पता नहीं चला कि ये ऋषि आए हैं। ऋषि ने देखा, अरे ये जो राजा इंद्रद्युम्न है ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा, बैठा है। तो वहीं पे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? अरे तुम बैठे हो हाथी की तरह, जाओ हाथी बन जाओ। और इंद्रद्युम्न महाराज आंखें खोलते हैं। सोचिए कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है और बैठे बैठे उनको श्राप मिल गया, जाओ हाथी बन जाओ। कैसा लगेगा? कोई भक्ति को अच्छे से कर रहा है और अचानक विपत्ति आ गई तो क्या करना है? भगवान को दोष देना है, भगवान मैं तो आपकी पूजा करता हूं। यहां पर इंद्रद्युम्न का चरित्र देखिए। उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऋषि अगस्त्य आप मेरे को कैसे श्राप दे सकते हो, मैं तो भगवान का ध्यान कर रहा था। उन्होंने ये बात नहीं बोली। उन्होंने भगवान को दोष भी नहीं दिया कि भगवान मैं आपकी इतनी पूजा कर रहा हूं, मेरे को हाथी बना दिया। इंद्रद्युम्न ने भगवान का आशीर्वाद समझ के स्वीकार किया। परिस्थितियों को स्वीकार करना, जब वो विपत्ति आए तो भी भगवान का आशीर्वाद समझ के उन्होंने स्वीकार किया। अगले जन्म में हाथी बन गए, सब कुछ भूल भाल गए। कई लोग सोचेंगे अरे भक्त का भी ऐसा पतन होता है, भक्त के जीवन में असफलता आती है। तो बताया असफलता आए पर फिर भी हमें चिंता नहीं करनी है। क्यों? चिंता दीन दयाल को, भगवान को चिंता है आपकी। और जब वो हाथी बन गए, बहुत समय बिता दिया, एक समय उनके प्राण घातक परिस्थिति आ गई। वो नदी एक सरोवर के अंदर फंस गए, मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया। अब वो हाथी सब कुछ भूल चुका है, अपने और हाथी साथियों की मदद के लिए बुला रहा है, मेरी मदद करो, पर कोई मदद नहीं कर पाता है। अब ऐसी हालत हो गई, करो या मरो, बहुत भयंकर युद्ध होता है और फिर भी वो हाथी उस मगरमच्छ से छुटकारा नहीं पा रहा है।
अब उसको लगा मेरे प्राण खतरे में है, अब मेरे प्राण जाने वाले हैं, और वो हाथी डूब रहा है पानी के अंदर, और मगरमच्छ उसको पानी के अंदर गहराइयों में लेके जा रहा है। पानी गले तक आ गया है और तुरंत उस हाथी को, गजेंद्र को, वो प्रार्थना याद आती है जो पिछले जन्म में जो राजा इंद्रद्युम्न होता है उसने की थी, और तुरंत बोलता है हे भगवान मुझे बचाइए। अब ये नहीं याद आ रहा कौन से वाले भगवान थे, तो बोला जो भी भगवान हो वो आइए और मेरी रक्षा कीजिए, और भगवान नारायण प्रकट होते हैं। बहुत ही अद्भुत कथा है, पर संक्षेप में बताते फिर भगवान बाहर निकालते हैं और उस वक्त गजेंद्र को अपने धाम को भेजते हैं, सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं। तो कई बार भक्तों के जीवन में कष्ट आता है, पर उसका बहुत महत्व है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और जीवन में कष्ट आए, तब आप ये समझिए कि ये भगवान का आशीर्वाद है। हमारे जीवन में दुख ऐसे ही नहीं आते, उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। तो भगवतम और भगवत गीता और अपने शास्त्रों के माध्यम से हमें दुखों को देखने का नजरिया प्राप्त होता है। तो आप सबसे निवेदन है, जीवन में दुख आए, कष्ट आए, विपत्ति आए, घबराइए मत, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि कोई डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन करता है तो उसका चीरा लगा देता है, तो कई लोग कहते हैं अरे डॉक्टर कितना निर्दयी है, इस मरीज के तो चीरा लगा दिया। पर वास्तव में ध्यान से देखा जाए तो वो डॉक्टर क्या कर रहा है, उस मरीज की बीमारी को दूर कर रहा है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में दुख आता है तो आप समझिए भगवान इस दुख के माध्यम से हमें बहुत सारी बात सिखाना चाहते हैं। तो डरिए मत, जितने भी दुख है उसका सामना कीजिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।